नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप सेन। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिंदी प्रदीप सेन में। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुत ही इंतजार करने वाली भर्ती, शिक्षक भर्ती, प्राइमरी लेवल, जो 1st to 5th प्राइमरी लेवल है, उस भर्ती की बात करते हैं। और उसके जो नाम दिया गया है वो दिया है सुपर टेट। तो सुपर टेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसा सिलेबस है, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी कितने मार्क्स की आनी है और कैसे हम उसमें अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और एक रणनीति के तहत हमको इसमें काम करना है और मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बने रहिए, देखिएगा पूरा वीडियो, सिलेबस में क्या क्या है। तो बच्चों, इसमें जो आपका सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो आपका 150 मार्क्स का 150 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको 150 अंक प्राप्त कर रहे हैं, मैक्सिमम 150 हैं। और आपको हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, मैं हिंदी का पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं, इसमें हिंदी जो है वो आपको 20 अंक की आपको मिलेगी। तो कुल प्रश्न आपको 20 होंगे, एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। तो आपको यहाँ से हिंदी के 20 प्रश्न करने हैं और इसमें 20 में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे और एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को इसमें हम मेहनत से तैयार करें। तो ये भाषा, पहला जो टॉपिक दिया है 20 अंक की हिंदी है, इसमें बेटा पहला जो टॉपिक दिया है जैसे भाषा ज्ञान, ठीक है। तो भाषा ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमें रणनीति बनानी है। तो भाषा ज्ञान में जैसे हिंदी वर्णमाला, इसमें स्वर व्यंजन है ना, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, वर्तनी है ना, शुद्ध लेखन, अशुद्ध शुद्ध शब्द, वर्तनी का मानकीकरण, संधि, संधि विच्छेद, समास, विग्रह और ये प्रत्यय और उपसर्ग, ये हमें यहां से पढ़ना है। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, सेकंड में हम लोग शब्द ज्ञान को देखना है, हमें शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान में हमें क्या क्या अर्जन करना है, कैसे पर्यायवाची को पढ़ना है, विलोम शब्दों को पढ़ना है, अनेकार्थी यानी अनेक शब्द के लिए शब्द, बनवर्ड, अनेकार्थी शब्द, सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये हमें तैयार करना है। तो ये आपका 2 पोर्शन हो गए। तीसरे पोर्शन में हमें करना है इसमें बच्चों, तीसरे में व्याकरण। व्याकरण का ज्ञान हमें, व्याकरण में क्या पढ़ना है, जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हमें पढ़ना है बच्चों, ये आपका व्याकरण वाले तीसरे पोर्शन में हमें जो तैयार करना है वो है आपका, जैसे ये दिया है संज्ञा, यानी ये आपका विकारी शब्दों में आ जाएगा संज्ञा, ठीक है। सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है ना, क्रिया पढ़ना है, क्रिया में जैसे काल भी आता है। फिर हमें वाच्य पढ़ना है, वाच्य में हमें कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ने हैं। और इसमें आपको अव्यय पढ़ना है, अव्यय में आपको क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात और ये सारी टॉपिक पढ़ने हैं। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म है, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। अभी इतना आपको तैयार करना है। वाक्य एवं वाक्य शुद्धि पढ़नी है इसमें हमें, ठीक है। और आपको विराम चिन्ह पढ़ना है, टॉपिक आता है विराम चिन्ह, इसको भी हमें तैयार करना है बेटा, विराम चिन्ह, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पोर्शन हो गया आपका तीसरा। चौथे पोर्शन में क्या करना है आपको बेटा, गद्यांश। तो एक गद्यांश आएगा, मतलब एक पद्य गद्य कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया है, गद्यांश वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें साहित्य में भी एक पोर्शन हमारा है साहित्य का। तो साहित्य वाले पोर्शन में हमें क्या पढ़ना है, तो साहित्य वाला पोर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है, उस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छा पोर्शन है, यहीं से बच्चों, ज्यादातर बच्चों का गड़बड़ होता है, यहाँ से बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और उनको ये यहाँ से दिक्कत आती है।
तो आइए इसको भी हम लोग एक बार देखें, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देखिए सूक्ष्म रूप में जैसे हिंदी साहित्य वाला टॉपिक है, इसमें जैसे प्रमुख कवि एवं लेखक हो गए, आपकी रचनाएं हो गई, उनकी प्रमुख रचनाएं हो गई, साहित्य काल एवं यानी उनका विभाजन हो गया, काल क्या होते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या काल है, ये सब पढ़ना है। और प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है। इसी में ही प्रमुख विशेषताओं में जैसे क्या है, आपके हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन आ जाएंगे, कवियों के उपनाम आ जाएंगे, है ना, ये सारी चीजें पढ़नी है। और विश्व हिंदी सम्मेलन, इस तरीके से हमें ये इसमें टॉपिक को क्लियर करना है। तो प्राइमरी लेवल में इतना ही पढ़ना है, लेकिन 20 नंबर आपके पक्के हैं। आप पूरी तन्मयता के साथ लगिए, मैं भी आपके साथ पूरा प्रयास करूंगा, टॉपिक सारे क्लियर कराऊंगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो 20 अंक का ये है पूरा, जो वीडियो पूरा एक बार फिर से देख लेना, और इसी सिलेबस को लेके आपको बच्चों तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं। अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।